और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ कि काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस सबसे बड़ी चीज हमारी है, हमारी अमानत। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज से हम चर्चा करेंगे वसुंधरा सरकार के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पर। सबसे पहले हम उस विभाग को चुना है जो सीधा जनता से जुड़ा। यूं तो सभी विभाग जनता पर डिपेंड करते हैं, जनता की सेवा के लिए बने हैं, लेकिन वाकई अगर किसी को स्वास्थ्य लाभ मिले, स्वास्थ्य सेवा अच्छी मिले, तो मुझे लगता है कि वो उसे बुलाई नहीं जा सकती है। हम चर्चा करेंगे मेडिकल एंड हेल्थ पर और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा, हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुराना और भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि राजेंद्र राठौड़ साहब, जिनके कंधों पर मेडिकल एंड हेल्थ की जिम्मेदारी है, और प्रतिपक्ष से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो पूर्व राज्य मंत्री थे, वो क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए। 2 वर्षों के अंदर राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के आवाम को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी है। वहीं आरोग्य राजस्थान के माध्यम से हम हर राजस्थान के निवासी की हेल्थ कुंडली बना रहे हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेज का आना राजकीय क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा उपलब्धि है राज्य सरकार की। इसके अलावा हमने चिकित्सकों की जहां कमी थी 2000 से ज्यादा चिकित्सक नियुक्त किए। हमारी कोशिश रही कि जहां एक और मेरी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो योजनाएं हैं उनको तो आप जारी रखिए, चालू रखिए, उनको बंद करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जनता आपसे बेहद नाराज है इस मामले में। और जिस प्रकार से समाचार पत्रों के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, आज हम लोग एमएमआर और आईएमआर की बात करते हैं। हमारे समय 2013 से 14 के बीच में जो रिकॉर्ड थे, उन रिकॉर्ड को देख लीजिए और आज देख लीजिए आईएमआर रेट जो है वो। सुना राजेंद्र राठौड़ दावा कर रहे हैं कि नई भर्तियां की हैं, सुचारू की है, दुरुस्त की है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमियां छोड़ी थी उन्हें हमने दूर की हैं। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाती है तो जनता उसी में उनकी वाहवाही करती है, लेकिन सरकार ने दुर्भावना से उन योजनाओं पर कुठाराघात किया, उन्हें बंद करने की कोशिश की। चलिए हम शुरू करते हैं इस पर चर्चा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ओम सैनी साहब से। ओम जी, क्या लगता है आपको कि मेडिकल एंड हेल्थ क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं? वास्तव में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, राजस्थान उनको गेन कर पाया? देखिए, जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है उसका लाभ सीधे सीधे नजर नहीं आता। तो कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूं कि उस वक्त जब अशोक गहलोत साहब की सरकार थी तो फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए जिस तरीके से नई नई योजनाएं प्रारंभ की थी, 108 का ये जो एम्बुलेंस वाला है इसको सब जानते हैं, मुफ्त दवा के बारे में भी सब कोई जानते हैं। उनको जिस तरीके से अस्पतालों में रोका गया है, मुफ्त दवा का जो सिलसिला था, वो हर जगह ये सुनने को मिला कि सब दवा उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रचार बहुत ज्यादा किया जा रहा है। उस प्रचार जो 2 साल में हो जाना चाहिए था, क्यों कुशासन कहा इन्होंने सब, ये गहलोत सरकार वो सब काम नहीं कर सकी और बीजेपी जब आएगी तो उसने सब कुछ ठीक कर देगी, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। आलोचनाएं आज भी हो रही हैं हॉस्पिटल्स में। मैं अभी जोधपुर था 3 दिन पहले, तो मुझे पता लगा कि वहां पर कैंसर के लिए जो रेडिएशन दिया जाता है वो मशीन 1.5 महीने से खराब है। बाहर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लूट रहे हैं, उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। लोगों ने शिकायत की, वहां के मंत्री, वहां के कोई एमएलए साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई दूसरा कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अपोजिशन भी उस तरीके से सामने नहीं आ रहा। राजकुमार जी कह रहे हैं, लेकिन मैं जोधपुर का हाल में देख के आया हूं कि हॉस्पिटल किस कदर बेहाल हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए राज्य सरकार को, लेकिन वो उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाई है जैसा कि होना चाहिए था। जी सुरान साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि मेडिकल एंड हेल्थ वास्तव में कुछ स्थितियां बदली हैं या पहले जो थी उसी तरह से कुछ स्टेप्स में कुछ ठीक होता है, लेकिन सरकार बदलती है, कुछ चीजें बंद हो जाती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, वसुंधरा जी इस क्षेत्र में जो कहना चाह रही हैं वो उनका भामाशाह कार्ड और मेडिकल इंश्योरेंस की बात करती हैं, लेकिन वो भी अभी धरातल पे 2 साल में आया नहीं है। हालांकि कार्ड काफी बन रहे हैं और इंश्योरेंस से पता नहीं कितना लाभ होगा, वो अभी देखने वाला प्रश्न होगा। लेकिन उनका अप्रोच जो है गहलोत जी के अप्रोच से थोड़ा अलग है,
गहलोत जी का अप्रोच था कि हम फ्री में सारी चीज दें और गरीब को इतना पता नहीं होता इंश्योरेंस से क्लेम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और उन्होंने बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम बनाया था। उसके कंपैरिजन में चूंकि अब ये इतनी जनता को पसंद आ गई थी योजना, तो ये एकदम बंद भी नहीं कर सकती, तो लेकिन दिल से ये लोग भाजपा इन योजनाओं से नहीं जुड़ी हुई है। ओपनली तो उन्होंने नहीं कहा है कि हम इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन जो एक दिल से जुड़ना होता है उसका अभाव जरूर नजर आता है। और ये सोचते हैं कि भामाशाह योजना के द्वारा जो इंश्योरेंस की स्कीम होगी उसके थ्रू हम सारे लोगों को इवन प्राइवेट अस्पतालों में भेज सकेंगे। तो उनके पॉइंट में भी थोड़ा सा दम ये है कि भाई आप अकेले एक एसएमएस पे कितना लोड डाल सकते हो। तो अगर हम भामाशाह योजना के थ्रू कार्ड देंगे, इंश्योरेंस होगा, तो हर आदमी प्राइवेट अस्पतालों में भी जा सकेगा, लेकिन इसकी हकीकत अब क्या सामने आती है वो एक देखने वाला होता है। जी, राजकुमार जी, एक सवाल है मेरा आपसे।